आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इच्छा भेदी रस के बारे में। तो इच्छा भेदी रस में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके घटक द्रव्य के यानी कि इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या बताए गए? शुंठी बताया गया, मरीच, जायफल, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और टंकण, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? वटी कल्पना जैसा है। सभी द्रव्यों को सूक्ष्म चूर्ण कर लेना है, मिला लेना है। मिलाने के बाद क्या करना है, उसकी छोटी छोटी टैबलेट्स बना के धूप में रख के सुखा लेना है, उसको देन एयर का टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। ये सारा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मात्रा की बातें करते हैं तो मात्रा कितनी बताई गई? 250 mg इसकी डोज बताई गई। अनुपान बताया गया इसका शीतल जल और या चीनी के साथ आपको इसका सेवन करना है, ठीक है। चिकित्सा गुण की बात करते हैं तो चिकित्सा गुण अभी मैं आपको बताऊंगा फार्माकोडायनामिक में, ठीक है, क्या क्या इसके वहाँ पे यूजेस हैं। पत्ते पत्ते की बात करते हैं तो तक्र और भात का सेवन पत्ते बताया गया है। सेवन काल कब बताया गया? प्रातः काल आप इसका सेवन कर सकते हो। काल मर्यादा कब तक बताई गई? जब तक विरेचन कराना अभिष्ट हो, ठीक है। तो जब तक बताया गया विरेचन कराना तब तक आप इसका सेवन करा सकते हो। इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? HGS होता है, Na2B4O7.5H2O। इसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स के बारे में, यानी कि फार्माकोडायनामिक्स मीन्स हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या इफेक्ट शो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये पहला इफेक्ट शो करता है डाइजेस्टिव होता है, भूख बढ़ाता है, कैरामेनेटिव होता है। तो इसके अंदर जो शुटनी है, मरीच है, जयपाल है, ये सब क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद डाइजेशन को इन्हेंस करते हैं, हमारी भूख को बढ़ाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी जो इसके अंदर शुंठी है वो कैसी है? बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन वगैरह को कम करती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन मतलब क्या है? स्वेलिंग वगैरह को कम करती है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल होती है, मतलब जो हमारी बॉडी में माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको क्या करती है? किल करके उनको कम करती है। जिस इसमें जो शुद्ध पारद है ना, वो सबसे बेस्ट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कफ को बाहर निकालती है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो शुद्ध टंकण के पास क्या होती है? बेस्ट एक्सपेक्टोरेंट होता है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी से म्यूकस को बाहर निकालता है। लेग्जेटिव होता है, लेग्जेटिव अभी बताया था, ये क्या कराएगा? विरेचन कराएगा। तो जयपाल जो है उसके पास डाइजेस्टिव एंड कैरामेटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन अगर उसको ज़्यादा दोगे तो क्या करेगा? लेक्सेटिव इफेक्ट भी शो करता है। डिटॉक्सिफिकेंट्स होते हैं, यानी कि जो इसके अंदर शुंठी, सॉरी, गंधक वगैरह है, वो हमारी बॉडी में जो बन रहे फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं उसको बाहर निकालता है और बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो इस ड्रग का क्या क्या करते हैं। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, ओरल रूट से ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है GIT में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? हमारे ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो ब्लड इसको क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करता है। मेटाबॉलिज्म इसका होगा हमारे लीवर में, और जो इसका एक्सक्रीशन होगा वो किडनी करेगी आपकी इन फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। और जो आपका GIT है वो करेगी इन फॉर्म ऑफ फीसेस, ठीक है। तो ये था इसका फार्माकोकाइनेटिक। एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था एन बाय NV रेड्डी, ठीक है। तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम था फार्माकोस्यूटिकल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इच्छा भेदी रस एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे इसके फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात की गई थी। क्या सब चीज़ें थी वो आपको इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मेन जो आपको था वो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।